जो भी फौजी माइंडसेट का लड़का होगा कभी देश की संपत्ति को फूकेगा नहीं, वो ट्रेन नहीं जलाएगा। अब जहाँ भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहाँ पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ऋणी हूँ, मैं इस मिट्टी का, पूर्वांचल की माटी का, क्योंकि भोजपुरी की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं भोजपुरी के लिए सदन में मैंने 8वीं अनुसूची में डालने के लिए बिल भी पेश किया है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश की सेना 135 करोड़ की आबादी को रक्षा करने के लिए एक विराट सेना चाहिए, जैसे कोरिया के पास है, जैसे चाइना के पास है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी के साथ और इसके साथ ही साथ भोजपुरी अभिनेता के रूप में भी उनका बहुत ही नाम है। तो आज द न्यूज़ 15 की टीम उनसे बातचीत करेगी, उनसे जुड़ेगी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 के लिए। न्यूज़ 15 के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। नया चैनल है, आप लोग देखिएगा। और ये लड़कियां जो इसके एंकर हैं बहुत ही दबंग टाइप की लड़कियां हैं। ट्रक के सामने कूद जाती हैं। लोग, हमारे प्रचार आजमगढ़ था, सब ट्रक ही पे बानर की तरह चढ़ गई थी। तो ये लड़कियों से मेरी पहला परिचय उस तरह हुआ। और अब हम आजमगढ़ से उतरे हैं तो देख रहे हैं, हम पहुँचे और इन लोगों को यहाँ भी पाया। तो एकदम भूत टाइप के आप लोग हो, तो मतलब इससे लगता है कि चैनल आप लोगों का बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा सर, वैसे ये तारीफ थी हमारी क्या था, आपने भूत बोल दिया, बानर बोल नहीं, दिया। भूत बदला, अचानक अवतरित हो जा रहे हो, प्रकट हो जा रहे हो आप लोग। तो ये अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि आप लोग इस चैनल को अलर्ट के लेवल पर और इसको आगे ले जा रहे हो। सर, पहला सवाल ये है कि आजमगढ़ और रामपुर के जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं इस बार, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं आपको बहुत शांति से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं गोरखपुर का सांसद हूँ या बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहाँ पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो सारी लाभार्थी हैं। और पुरुष भी दे रहे हैं, अगर वो सपा माइंडसेट के हैं या कांग्रेस या बसपा के हैं या जो भी जातवाद के में उलझे हुए हैं, वो भी दे रहे हैं कि शौचालय किसने दिया, मकान किसने दिया, मेडिकल सुविधाएं किसने दी, 6,000 रुपया किसान को अनाज के लिए कौन दे रहा है, 5 लाख रुपया इलाज के लिए कौन दे रहा है, बिजली है, सड़क है, सुविधाएं हैं। हर जगह पर एक 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 सुरक्षा की जो दृष्टि से कि हमारी बेटी पढ़ने भी जा रही है, शाम को निकल भी रही है, घूम भी रही है, कानून व्यवस्था है। तो छोटा व्यापारी हो, छोटा रेडी पटरी वाला हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, वो सब लोग अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सब लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए आजमगढ़ में जो ज़्यादातर है सपा के ही विधायक थे और एक तरह से सपा का गढ़ माना जाता था आजमगढ़ को, और जातिवाद के रूप में भी वहाँ देखा जाता था। मुस्लिम और यादव के वोट जो होते थे, कहीं ना कहीं अब जैसे बीजेपी की लहर आ रही है, निरहुआ जी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये मिथक टूटने वाला है। इस बार वहाँ पे कमल आजमगढ़ में खेल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर दो दो मुख्यमंत्री दिए, मुलायम सिंह जी भी थे, अखिलेश जी भी थे वहाँ पर। वहाँ पे अभी 10 विधायक हैं, उसके बावजूद उनको वहाँ पे ना तरक्की हो रही है। फिर खैर, भले विपक्ष में उन लोग हैं, लेकिन अपने विधायक को उन लोग ना विधानसभा में बोलते हुए देखते हैं आजमगढ़ के बारे में, न कभी उनके सांसद ने, माननीय सांसद अखिलेश जी रहे, उन्होंने कभी आजमगढ़ का नाम अपने पार्लियामेंट में नहीं लिया, सदन में उनकी समस्याओं को केंद्र में नहीं रखा। तो सदन में आज सांसद का काम होता है कि बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाए, उसके लिए वो इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट का, अपने सदन का। और उन्होंने अपने राइट्स को वहाँ भी यूज़ नहीं किया। इससे पता चलता है कि आजमगढ़ उन लोगों की, आजमगढ़ उनको प्यार करने लगा था उस पार्टी को जातवाद में, लेकिन उन्होंने कभी आजमगढ़ को प्यार नहीं किया। तो आजमगढ़ अब उससे मुक्त होना चाहता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के पीछे मोदी जी और योगी जी का चेहरा देखते हुए सरकार की, केंद्र की सारी योजनाओं को धरती पे लाने के लिए उनको जिता रहा। मैं वहाँ प्रचार में था, आप लोग भी थे, आप लोग भी देखें जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी थी। हमको देखने तो उमड़ी थी, लेकिन मुझे सुनने के लिए भी आए थे। देखिए, फैंस आते हैं, वो मैं पूरे देश में जाता हूँ, वर्ल्ड में जाता हूँ, फैंस मेरे पूरे वर्ल्ड में हैं। हर भाषा में मैं काम करता हूँ, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। मैं देश की 700 फिल्में कर चुका हूँ, राइट, वेब सीरीज़ करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो वो फैंस एक आते हैं और वो वोटर कैसे बनते हैं और उसके बाद वो सुनना चाहते हैं हमको। वो मेरे डायलॉग सुनने या मेरा गाना सुनने नहीं आते हैं, वो मेरे भाषण सुनने आते हैं कि भैया क्या बोलना चाह रहे हैं, भैया क्या चाह रहे हैं, भैया इतने दूर क्यों आए हैं, भैया यहाँ क्यों धूप धूप में भटक रहे हैं,
क्यों गांव-गांव घूम रहे हैं, रीज़न क्या है? तो कल मैंने बताया दिनेश लाल यादव छोटे भाई हैं मेरे। जिस तरह से मुझे सब लोग सोचते थे कलाकार है, बम्बई चला जाएगा, गोरखपुर जैसी पवित्र सीट है पूज्य महाराज जी की, गोरखनाथ बाबा की, ये कहाँ रहेगा? यहाँ मैंने यहीं आप बैठी हैं, यहीं बगल में मेरा मकान है यहाँ पे खुद का, मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। मैं यहाँ ज़्यादा समय रहता हूँ, इतना समय यहाँ फिल्मों की शूटिंग करता हूँ। कल महाराज जी ने मंच पे भी बोला कि रवि किशन जी बहुत लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, शूटिंग भी करवा रहे हैं, तो एक नया रोज़गार भी ले आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें, उपलब्धियाँ आप देखिए आपके सामने, और गोरखपुर आज स्वर्ग की तरह लग रहा है। आप यहाँ पर आई हैं, नौकायान रामगढ़ झील है, ये किसी नेपेंसी रोड या किसी एक स्मॉल मॉरिशस लगता है ये। सर, जैसे कि अखिलेश यादव और आजम खान जी का ये इस्तीफा उन्होंने इस वक्त पर दिया है, तो इसके पीछे कारण क्या लगता है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है? उपचुनाव जो हो रहे हैं इसके बिकॉज उनको विपक्ष में बैठना था, नेता सदन बन के विपक्ष के, और आज़म खान ने दिया था चूँकि शायद उनको लड़ना था। इन लोगों की अपनी अपनी राजनीति थी उसमें, उनका उस पर हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 365 दिन प्रधानमंत्री मोदी जी इतना काम दे देते हैं कि हम लोगों को विपक्ष क्या कर रहा है उस पर ध्यान देने का समय भी नहीं हो पाता। अ, पूर्वांचल से आपका बहुत लगाव रहा है और शुरू से आप बोलते आए हैं कि मैं पूर्वांचल की ही सेवा करूंगा, और आपने अभी खुद भी बताया कि आप मुंबई जैसे शहर नहीं जाना चाहते, जो भी है एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी का भी कल ऐलान हुआ कि यहीं बनेगी। तो पूर्वांचल से आपका इतना लगाव क्यों है? मैं इसी माटी का हूँ, मैं देहात का लड़का, मिट्टी के घर से निकला हुआ, और यहाँ से आया हूँ, और इसी लोगों, यहीं के लोगों ने मुझे सुपरस्टार बनाया, और एक इंडस्ट्री, एक भोजपुरी इंडस्ट्री हमने बनाई, मैंने अपने दिमाग, अपनी मेहनत से, जिससे आज 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। और मैं कर्जदार हूँ इस मिट्टी का, मैं कर्जदार हूँ बिहार की मिट्टी का भी, जिन लोगों ने हमको बढ़ाया। फिर बाद में मुझे, मैं हिंदी फिल्में करता रहा, लेकिन फिर मुझे बड़ी हिंदी फिल्में मिली, लेकिन सुपरस्टार का जो तमगा लगा हमको, वो इसी मिट्टी ने दिया, सांसद बनाया इसी मिट्टी ने। तो मैं ऋणी हूँ, मैं इस मिट्टी का, पूर्वांचल की माटी का, क्योंकि भोजपुरी की लड़ाई लड़ता हूँ मैं। भोजपुरी के लिए सदन में मैंने 8वीं अनुसूची में डालने के लिए बिल भी पेश किया है, और मैं भोजपुरी में बात भी कर, मैंने भोजपुरी में एक एक गाना भी गा दिया था पार्लियामेंट में, हे गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़े हुए, जो पहली बार शायद किसी मेंबर ऑफ, मतलब इतने भाव हैं मेरे इस भाषा को लेके। ये मेरी माँ की भाषा है, मेरे पिता की भाषा है, तो मैं चाहता हूँ भोजपुरी, 25 करोड़ की आबादी है पूरे विश्व में जो भोजपुरी बोलती और समझती है। मैं, और इसमें कोई जात नहीं होती हम लोगों की कोई बिरादरी नहीं होती, हम लोग सब भोजपुरिया लोग हैं, और वही मेरा एक अलग वे ऑफ लुकिंग है लाइफ को। जी। सर, आपने अभी बीच में कहा था कि मेरी फीस बढ़ चुकी है, मतलब आप इस बात से फिल्म मेकर को किस और इशारा करना चाहते हैं? नहीं, मेरे को एक तो मुझे वही लोग लेते हैं जो मुझे अफोर्ड कर पाते हैं। मैंने कई साल, मुझे लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, 15 साल लोगों ने तो पैसे ही नहीं दिए। जी, आपने बताया था कि आप अपने खुद के पैसों से सामाजिक कार्य करते, बहुत सारी चीज़ें अपने खुद के पैसों से। जी जी, तो मैं इसीलिए चाहता हूँ जो राजनीति कर रहा हूँ मैं उसी अपने सब खर्च पे कर रहा हूँ, अपने पैसे से कर रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, मेरे साथ मेरे मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे लोग हैं जो बहुत हैं, और मुझे सबका ख्याल रखना। मेरे साथ एक बहुत बड़ा परिवार है, 100 से ज़्यादा लोगों का, तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी हैं, और मैं चाहता हूँ सब लोग खुश रहें, सबकी ज़रूरतों में मैं खड़ा रहूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो मैं उसके लिए अपनी एक्टिंग की फ़ीस को बढ़ा दिया हूँ, ताकि वहाँ से पैसा कमा के मैं यहाँ पे सबकी सेवा करूँ। सामाजिक कार्यों में उस पैसे को इस्तेमाल करें। जी। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ट्वीट भी किया है कि आपकी जो बेटी है इशिता शुक्ला, वो अग्निपथ योजना में शामिल होना चाहती है, सेना में भर्ती होना चाहती है, तो उसके लिए बताइए। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोचा है, मैं आपको क्या बताऊँ, ये देश जीवन भर याद रखेगा। अभी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या विरोधी पक्ष के बच्चे हैं, या कार्यकर्ता हैं वो विपक्ष के, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र है, कुछ पकड़े भी गए तो पता चल रहा है कि ये 23 के ऊपर के हैं, 25 के ऊपर के हैं, भर्ती के लायक भी नहीं थे, फॉर्म भी भर नहीं सकते थे, ये वो लड़के हैं।
बस वो लोग आ गए हैं, बहुत सारे रीज़न है, वो सब पकड़े जाएंगे, पुलिस बता देगी। क्योंकि पहली बात बहुत साफ मैं बता दूंगा, जो फौजी माइंडसेट का आदमी, जैसा मैं देशभक्त पहले से था, फिल्मों में था, फिल्मों में हूँ, तो अब भी इसीलिए मैं राजनीति में आया। जो भी फौजी माइंडसेट का लड़का हुआ कभी देश की संपत्ति को फूकेगा नहीं, वो ट्रेन नहीं जलाएगा। फौज में जा रहे हो आप देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए आप फौज में जा रहे हो, तो ये लोग हो ही नहीं सकते गारंटेड, ये लोग फौजी नहीं। या फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। फौज की तैयारी करने के लिए आपको पता है, खाली नौकरी या तनख्वाह के लिए नहीं, देश के प्रति आपको सम्मान आदर रखना है। देश में देश की जनता के टैक्स के पैसे की प्रॉपर्टी है वो ट्रेन, वो सारी, और करोड़ों 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 रुपए की प्रॉपर्टी है। इससे कई लोगों का जीवन चलता है, उसको आप फूंक दे रहे हो। आप लोग फौजी हुए ही नहीं, आप लोग देशभक्त हुए ही नहीं, आप राष्ट्र को प्रेम करते नहीं हो, आप सरकारी नौकरी मांग रहे हो, सरकार की नौकरी पे जाना चाह रहे हो और सरकारी ही चीज़ों को फूंक रहे हो, तो ये वहीं पर एक दो चीज़ हो जाती है। खैर, बात है कि समझना चाहिए, सरकार ने 23 साल उम्र कर दिए, क्योंकि 2 साल कोविड में फ़ौज में भर्ती नहीं हुई थी। अब सरकार चाह रही 10 लाख लोगों को नौकरियां देना। वो है फौज को विराट और विशाल बनाना। बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, पहले बात तो लोग समझ लें। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मेरे देश की सेना 135 करोड़ की आबादी को रक्षा करने के लिए एक विराट सेना चाहिए, जैसे कोरिया के पास है, जैसे चाइना के पास है। इन लोगों की सेना बहुत बड़ी है, तो कभी आने वाले समय में भी कोई भी विदेश, कोई भी देश जो हमारे दुश्मन है, और दुश्मन होते ही हैं, तो वो कभी अटैक करने के पहले 100 बार सोचें। देश सुपर पावर तब बनेगा जब आपकी फ़ौज, जल थल सारी सेनाएं आपकी मजबूत होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, तादाद ज़्यादा होगी, तब आप ताकतवर कहलाते हो। आज यूँ अमेरिका इसीलिए ताकतवर सुपर पावर है। तो प्रधानमंत्री की सोच है कि सुपर पावर की दिशा में इतने लोग फौज में चाहिए, इतना बड़ा देश है, उसकी रक्षा, वो नौकरियां उसके लिए थी। अगर आपको फुल टाइम नौकरी, आपकी नौकरियां कोई छीन नहीं रहा है, जो नए लड़के या जो भर्ती होने वाले हैं, जो सड़क पे हाईवे पे दौड़ के तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां भी हैं, फुल टाइम के लिए भी कोई रोका नहीं। विंडोज़ बहुत खोल दिए। अब दूसरी बात है, 10% आरक्षण भी असम राइफल में हर जगह पर है। फिर महाराज जी ने कहा, पूज्य महाराज जी ने, कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती भी होगी। तो सरकारी अनगिनत नौकरियां हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड ने कहा कि हम लोग भी इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जहाँ पर आप 4 साल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले जाओगे, आपको देश की सारी सरकारी स्थानों में आपको तवज्जो दी जाएगी। आपको सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड या बहुत जगह पे, तो एक बहुत लंबा एक ये है, और इसको समझना चाहिए। आज मैंने आप लोगों से बहुत देर बात की और आप ने अच्छे सवाल किए, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हर हर महादेव, भारत माता की जय। हर हर महादेव। और सर बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज़ 15 को अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर। मुझे याद नहीं, इतना लंबा समय हम कहाँ बोले थे। धन्यवाद आपको।